तो श्लोक बोली मेरे साथ में। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयम् योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। ठीक है, क्रम संदर्भ जीव गोस्वामी जी के द्वारा है। और आप लोग कहेंगे ये सब कठिन कठिन बातें क्यों सिखा रहे हैं, लेकिन आज भी मैं आगे पढ़ रहा था तो 2.1.12 में प्रभुपाद जी जीव गोस्वामी जी टीका के बहुत सारी बातों को लेते हैं जो इधर नहीं पूरा किए थे इस तात्पर्य में, वो आगे लेते हैं। तो आप लोग इसको समझ लेंगे तो वहाँ बहुत तात्पर्य समझने में आपको सुविधा होगी। यहाँ पे जीव गोस्वामी जी श्रीधर स्वामी को कोट करते हैं, वो थोड़ा शब्दों का अर्थ अलग लेंगे, उधर हम उधर बहुत फोकस नहीं करेंगे। हम नाम अपराध के बारे में जो बात करेंगे उसको हम देखेंगे। भागवतम के आरंभ में ही परिनिष्ठतोपि नैर्गुण्य तथा तदहम ते अभिधास्यामि डॉट 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 यस्य सततामाशु स्यान मुकुंदे मते सति इत्यादि श्लोक में 2.1.9 और 10 में श्रीमद् भागवतम की श्री भागवत या श्रीमद् भागवतम की परम महिमा का वर्णन करने के पश्चात भक्ति के नाना अंगों के में मुख्य रूप में भगवान नाम कीर्तन ही उपदेशित है और यह समस्त प्रकार के व्यक्तियों और यहाँ तक कि निर्विद्यमानानाम अर्थात मुक्त पुरुषों के लिए भी परम साधना के रूप में उपदिष्ट है, यह इस श्लोक में कहा गया है। तो ये तो बड़ा स्पष्ट बात है। पर मैं निर्गुण ब्रह्म में स्थित था, सुखदेव गोस्वामी बोले, फिर भी भगवान उत्तम श्लोक की लीला के द्वारा मेरा चित्त ग्रहित चेता, मेरा चित्त आकृष्ट हो गया। तो ये श्रीमद् भागवत का महिमा का वर्णन हुआ। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं वही भागवत सुनाऊंगा जिससे मति भगवान में लगती है। तो इस तरह भगवान में मति लगाने की विशेष ऐश्वर्य श्रीमद् भागवत का बताया गया। अब कह रहे हैं कि भक्ति के सभी साधन में सर्वश्रेष्ठ भगवान के नाम का कीर्तन करना, तो यह लिंक तो कॉमन रहा। अब श्रीपाद श्रीधर स्वामी की टीका हम अलग से नहीं लिए क्योंकि पूरी टीका ही वह अपनी टीका में रख दी है, तो उसके अनुवाद को हम पढ़ लें। जीव गोस्वामी जी ने श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी की टीका को पूरा रख दिया है, तो हम अलग से नहीं ले रहे हैं, उसी को पढ़ दे रहे हैं। तथा श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी की टीका के अनुसार साधकों तथा सिद्धों के लिए इससे बढ़कर कोई भी दूसरा कल्याणकारी साधन नहीं है। यह भी स्पष्ट समझ में आ रहा है। सिद्ध लोग भी हरि नाम करते हैं। इच्छताम अर्थात भोग की इच्छा वालों का भी यही साधन है। क्लियर? अब दिक्कत आएगी। निर्विद्यमानानाम अर्थात मुक्ति की इच्छा वालों के लिए मोक्ष का साधन भी यही है और योगियों अर्थात ज्ञानियों के लिए भी यही साधन है। तो यहां थोड़ा सा बात फंस जा रही है कि भाई अभी हमने सुना था कि जो मोक्ष की इच्छा भी नहीं चाहते तो वो निर्विद्यमाना नाम है, और अगर योगियों का अर्थ ज्ञानी ली जाए तो ज्ञानी तो मोक्ष चाहते हैं, तो क्या ये अलग अलग हैं? तो देखिए, अब हम इसको श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार समझेंगे। पहले समझ लीजिए, योगी का अर्थ सामान्यतः भक्त ली जाता है, लेकिन यहाँ पे श्रीपद श्रीधर स्वामी कहते हैं योगी नाम ज्ञानी नाम। तो यानी योगियों का अर्थ है ज्ञानी, अर्थात जो आत्मज्ञान के द्वारा संतुष्ट रहते, ये अर्थ समझेंगे हम, जो कि प्रभुपाद जी ने लिया था। और निर्विद्यमाना नाम मतलब मोक्ष के लिए मुक्ति की इच्छा। तो यहां मुक्ति की इच्छा का अर्थ है राग द्वेष से मुक्त होना। उस प्रकार के ब्रह्म सायुज का में मुक्त होने के बारे में नहीं ग्रहण करना पड़ेगा। हम उसी अर्थ को श्रीधर स्वामी की टीका को हम वैसे समझ रहे जैसे प्रभुपाद जी समझाए हैं कि ये भी भक्तों को ही कहा जाएगा। तभी आप अलग अलग कहेंगे, नहीं तो ये दोनों एक ही बात लग रही है। आर यू एबल टू फॉलो दिस? मैं इसको इस प्रकार से ग्रहण कर रहा हूं, आप लोग चाहे जैसे ग्रहण कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही इस प्रकार से मैं समझ रहा हूं। अन्यथा योगियों का अर्थ हम लोग प्राय भक्त लेते हैं, तो यहां पे ज्ञानी लिया गया। तो ज्ञानी लोग जो है वो ब्रह्म सायुज्य के लिए मैं ब्रह्म अनुभूति के लिए प्रयासरत रहता, तो उनके लिए भी यही साधन है। और निर्विद्यमाना मतलब जो हर प्रकार की अन्य अभिलाषिताओं से मुक्ति चाहते हैं, ये भी एक अर्थ ले सकते हैं। भगवान को संतुष्ट करने के अलावा किसी भी प्रकार की इच्छा से मुक्ति चाहते हैं। डू यू वांट दैट और नॉट? चाहते हैं भक्त लोग कि हमारे हृदय में भगवान को संतुष्ट करने के अलावा और कोई इच्छा न रहे। तो मैं इसको ऐसे समझ रहा हूं कि उनकी इच्छा बस और कुछ नहीं है, भगवान को संतुष्ट करना चाहता है। हम इस पे बहुत अधिक फोकस नहीं कर सकते, इससे अधिक मैं एक्सप्लेन कर नहीं सकता कि यहाँ पे क्या अर्थ है। हम अर्थ वही लेके चल रहे हैं कि निर्विद्यमाना नाम मतलब भगवान के शुद्ध भक्त, योगी नाम मतलब आत्मज्ञान में संतुष्ट, और इच्छताम मतलब भोग के काम। सभी के लिए हरि नाम सर्वश्रेष्ठ है। सभी शास्त्रों में यही निर्णय किया गया है कि सभी साधकों तथा सिद्धों को हरि के नामों का कीर्तन करना चाहिए। इस विषय में किसी प्रमाण को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, यह निर्णीत शब्द से
इंगित है। ये सब बातें हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो इधर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। नाम कीर्तन सर्वोत्कृष्ट होता है यदि वह उच्च स्वर से हो। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि उच्चारण करने की क्षमता ना हो तो आप मन में नहीं बोल सकते। यह हम गायत्री में भी भगवान के नाम के उच्चारण होते हैं, तो उसमें भी नाम होते हैं, तो हम मन में भी करते हैं। लेकिन क्या कहा जा रहा है? सर्वोत्कृष्ट है बोलना। मन में करने के लिए, यह साइलेंटली जप करने के लिए मना नहीं करा जा रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में कहते भी हैं कि चैंटिंग कैन बी डन बोथ साइलेंटली एंड हरे कृष्ण मंत्र कैन बी डन साइलेंटली ऑल्सो। तब कहेंगे दूसरी बात बोल रहे हैं क्या? हम क्या दूसरी बात बोल रहे हैं? दूसरी बात नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सर्वोत्कृष्ट, सबसे अच्छा है कि नाम बोल के किया जाए। तो बोल के सबसे अच्छा है कि नाम बोल के किया जाए, तो सबसे अच्छा काम ही तो करना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं हुआ है, चैंट हरे कृष्णा सो दैट इट इज ऑडिबल। कैच किया कि नहीं किया आपने? नामोच्चारण तो मन में नहीं कर सकते हैं, लेकिन नाम का स्मरण मन में भी किया जा सकता है। लेकिन उससे लाभ किसको होगा? केवल आपको होगा। लेकिन अगर नाम बोल रहा है हरे कृष्णा, तो जो नहीं बोल रहा है उसको भी लाभ होगा। इसलिए नाम संकीर्तन सर्वोत्कृष्ट कहा जा रहा है। तो इसलिए कीर्तन करने के लिए अगर साधन की दृष्टि से देखिए, कहें कि नाम स्मरण अच्छा है कि नाम कीर्तन, तो क्या बोलेंगे आप? नाम कीर्तन। डज इट मेक सेंस? ओके। नामान्य, सॉरी, ये नारद जी की उक्ति के द्वारा पुष्ट होता है, जो प्रथम स्कंद में हम लोग पढ़ चुके हैं। यह अग्रिम श्लोक द्वारा पुष्ट है। अग्रिम श्लोक मतलब जो श्लोक इस टीका में कोट किया जा रहा है। नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटंस्तुष्टमनागतस्पृह कालम प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। ये किसके शब्द हैं? नारद जी के। प्रश्न किया गया था कि जब भक्ति वेदांत चले गए तो किस वृत्ति के अनुसार अपना अपना जीवन बिताया, किस प्रकार का? सॉफ्टवेयर जॉब किया या खेती करी या कुछ और किया? तो बोले नहीं, हम केवल कीर्तन करके अपना जीवन बिता दिए। तो क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है? नारद जी अपने जीवन के आचरण से क्या बता रहे हैं? मन मन में नहीं बोल रहे थे, वो बोल रहे थे हतत्रपः, लज्जा छोड़ करके हरे कृष्ण बोल रहे थे, या भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे। और वहां पे उसी प्रसंग में प्रभुपाद जी कहते हैं कि दीक्षा लेने के बाद एक हियर नारद जी इज टेलिंग द लाइफ ऑफ अ सिंसियर डिवोटी। दीक्षा लेने के बाद एक सच्चा शिष्य भगवान के कीर्तन को बहुत महत्व रख देता है अपने जीवन में। उसके जीवन में उसकी जिह्वा से व्यर्थ की बातें ना निकलें। दीक्षा के पहले हम प्रजल्प कर सकते हैं, वो नुकसान नहीं करता है ना? ना भूतो न भविष्यति, न पहले न आगे, कभी फायदा नहीं करता है। लेकिन ये बात यहाँ पे कह रहे हैं विशेष रूप से तो बोलने के ऊपर बोला जा रहा है। श्रीमद् भागवत 1:6-26। तो ये श्लोक क्यों कोट किया, सबको समझ में आ रहा है? प्रश्न मैं इसलिए नहीं रखा हूं क्योंकि पहले टीका समझ में आनी चाहिए। तो यहां सबको समझ में आ ही रहा होगा कि ये श्लोक यहाँ पे क्यों उद्धृत किया जा रहा है। उद्धृत करने का कारण यह है, सत्यापित करना है कि कीर्तन करना सर्वश्रेष्ठ है। ओके, फाइन। आर द Zoom devotees able to follow the commentary? Everyone is with me? Fine.
कीर्तन मतलब संकीर्तन सुनाई पड़ रहा है। देखिए संकीर्तन तो बहुत शक्तिशाली है, उसमें सभी भक्तों की भक्ति जुड़ जाती है, लेकिन जप भी बोल के ही करना चाहिए। महाप्रभु संख्या संकीर्तन उच्च करिए, हरे कृष्णा प्रभुपाद जी कहीं बोले हैं कि मन में करने के लिए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि बात मन में भी किया जा सकता है, लेकिन सर्वोत्कृष्ट है कि बोल के किया जाए, और उसमें सर्वोत्कृष्ट है जब सब लोग भक्त आकर के जोर से संकीर्तन करते हैं। ओके, व्यक्ति को श्री सनत कुमार द्वारा उल्लेखित पद्म पुराण में वर्णित 10 नाम अपराधों का परित्याग कर देना चाहिए। इस संदर्भ में सनत कुमार के वाक्य हैं। मेरे संग बोल सकते हैं, सर्वापराध कृदपि, कुदपि नहीं होना चाहिए, सर्वापराध कृदपि मुच्यते हरि संश्रयः हरेरप्यपराधान यह कुर्याद्धि पदपांशुलः नामाश्रयः कदाचित् स्यात् तरति एव स नामतः नाम्नोपि सर्व सुहृदो हि अपराधात् पतत्यदः। सर्व अपराध कृदपि मुच्यते हरि संश्रय, किसी ने सारे अपराध किए हों फिर भी भगवान के हरि का आश्रय लेकर के मुक्त हो जाता है। हरेर अपि अपराधान यह कुर्यादि पद पांशुलः नामाश्रय कदाचित स्यात् तरति एव स नामतः। अगर वह हरि के प्रति भी अपराध कर देता है तो वह पशु के समान जो इंसान है वह भी नाम का आश्रय लेकर मुक्त हो जाता है। लेकिन नामनोपि सर्व सुहृदो ही अपराध पतत्यदः, जो नाम सभी का सुहृद है, सभी का कल्याण करने वाला, उस नाम के प्रति अगर कोई अपराध करता है तो वो नीचे गिरता है, उसका कोई निस्तार नहीं है। देखिए इसके आगे कुछ लिखा नहीं है कि नाम के प्रति अपराध करे तो, सुनाई पड़ रहा है, नाम के प्रति कोई अपराध करे तो शेल्टर केवल नाम ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, जिस व्यक्ति ने समस्त अपराध किए हैं वह भगवान की शरण लेने से मुक्त हो जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, यू नो दैट। किंतु यदि कोई पाप पुरुष मतलब मूर्तिमान पाप पुरुष समान व्यक्ति भगवान के प्रति ही अपराध करता है तो भगवान के नाम का आश्रय लेकर उसका नाम की कृपा से उद्धार हो जाता है। सब समझ रहे हैं इसको? परंतु समस्त प्राणियों के मित्र भगवान नाम के प्रति अपराध करने वाले का पतन हो जाता है, तो इसलिए व्यक्ति को बचना चाहिए। जय वृंदा माता जी, क्या समझा? 3 पॉइंट बताइए, अभी तक जो पढ़ा उसमें क्या समझा? ये भी करने वाले हैं आप? हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। यस प्लीज। 3 पॉइंट बताए गए, 3 लेवल बताए गए। हाँ बताइए, पहला बताइए क्या बताया गया? अगर कोई भगवान के प्रति अपराध करता है तो। आप सेकंड पॉइंट पे आ गए। पहला पॉइंट क्या है? अपराधी व्यक्ति भगवान का आश्रय लेकर के मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट इज, कोई अगर भगवान के प्रति अपराध करता है तो भगवान के नाम का आश्रय लेके मुक्त हो जाता है। और थर्ड पॉइंट, लेकिन अगर नाम के प्रति अपराध करता है तो उसका कोई निस्तार नहीं, फिर नाम ही उसका निस्तार करेगा और कोई नहीं कर सकता। फाइन। हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं ताकि बातें सब आपके दिमाग में घुस जाएं। ये अपराध इस प्रकार है। सताम निंदा नाम नः परम अपराधम वितनुते यथा ख्यातिम यातम कतम उसहते तद विगरहाम। ऐसे गाया जाएगा, सताम निंदा नामनः परम अपराधम वितनुते यथा ख्यातिम यातम कतम सहते तद विगरहम। ऐसे करके एक तरीका है गाने का। सताम निंदा नामनः परम अपराधम वितनुते। सताम मतलब भगवान के भक्त, भगवान के भक्तों की निंदा नाम के प्रति परम अपराध है। सताम बस ये नहीं लिखा गया कि परम महाभागवत भक्तों की निंदा करना, ये लिखा है यथा ख्यातिम यातम कतम हु सहते तद विगरहम। जो व्यक्ति उनकी ख्याति का प्रचार कर रहा है उसके प्रति अपराध कैसे सहन कर सकते हैं? नाम उच्चारण से बड़ी साधना कुछ भी नहीं है। वो दूसरे को देना, नाम दूसरे को देना ही सर्वश्रेष्ठ कृपा है। तो इस कार्य में, जो परोपकार के कार्य में लगा हुआ है, उसकी निंदा करना, उसको कलंकित करना, यह बहुत बड़ा अपराध है। लिखा है ना परम अपराध। ठीक है, जो भक्तों की निंदा करता है
वह सबसे बड़ा अपराध करता है, क्योंकि नाम की महिमा का प्रचार करने वालों की आलोचना को नाम कैसे सहन कर सकता है। ये अब स्पष्ट होता जा रहा है, ठीक है। शिवस्य श्री विष्णुर्यः गुणनामाति सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरिनामाहितकरः। ये तरीका है, आता है आपको गाने का? फिर से ट्राई कीजिए। शिवस्य श्री विष्णुर्यः गुणनामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरिनामाहितकरः। अगर आप इस शैली को सीख जाएंगे तो आप मन शिक्षा गा सकते हैं, जो शिला रघुनाथ दास गोस्वामी की है। अच्छा है, वो भी एक अच्छा विषय है गाने का, बहुत अच्छा तरीका है गाने का। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा यह देखता है कि शिवजी के गुण नाम आदि भगवान विष्णु से भिन्न हैं एवं एक अलग शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, वह भगवान के नाम का अहित करता है। ये सबको समझ में आ रहा है? किसी भी व्यक्ति की सत्ता भगवान कृष्ण से अलग नहीं है। तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि शिव जी अलग भगवान हैं और भगवान कृष्ण अलग भगवान है। शिव जी के नाम में पावर है, वो उनकी खुद की पावर है, और भगवान कृष्ण में भी पावरफुल है, कोई इसमें हम मना नहीं कर रहे, उनका भी सम्मान कर रहे हैं, वो उनकी अलग पावर है। आगे तो टीका में और वर्णन किया ही जाएगा। यहां जितने भी बल्ब जल रहे हैं, कोई पीला है, कोई सफेद है, कोई आप स्ट्रीट लाइट पे देखते 500 वाट के बल्ब भी हैं, वो सब पावर हाउस से चल रहे हैं। तो किसी भी बल्ब के प्रकाश को पावर हाउस से अलग देखना अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार क्यों कह रहे हैं? शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है, अपनी बुद्धि लगा रहा है कि हाँ शिव जी अलग हैं, भगवान अलग हैं, तो ये नाम के प्रति अपराध होता है। Does that make sense? ये सबको समझ में आ रहा है? किसी भी देवता का नाम भगवान के नाम से अधिक शक्तिशाली नहीं, एक बात, और उनमें भी जो शक्ति है वो भगवान के द्वारा ही आई है। और आगे भी और इसके अर्थ समझेंगे, उसको हम टीका में देखेंगे। ओके। गुरु अवज्ञा, गुरु का अनादर। देखिए गुरु का अनादर किस बात से होता है? मर्त बुद्धि करना। अरे इन्हें भी तो बाथरूम जाना होता है, यह भी तो बीमार पड़ते हैं भाई। गुरु जब तक भौतिक शरीर में है तो कुछ भौतिक शरीर का प्रभाव या उसका धर्म तो प्रकाशित होगा ही। अरे ये अब समझ नहीं रहे हैं। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक बार प्रवचन में कहते हैं कि शिष्य बोल रहा था, कि उनका शिष्य है कि किसी का शिष्य बोल रहा था कि अरे गुरु है तो कपाल पे चढ़ेंगे। अरे गुरु बनाया है क्यों आपने? कपाल पे चढ़ाने के लिए ही। कपाल का मतलब होता है कि भाई सिर पे चढ़ा दे, मतलब उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके चलना होता है। तो लोग जो गंभीर नहीं होते उस तरह की बात करते हैं, गुरु है तो कपाल पे चढ़ेंगे। उनको पता नहीं है हम नहीं कर पाएंगे, क्यों इस प्रकार की आज्ञा दे रहे हैं? सुबह उठने के लिए, मंगल आरती जाने के लिए सब क्यों बोल रहे हैं? तो गुरु की अवज्ञा करना, उनका अनादर करना, यह भी नाम के प्रति अपराध है। अवज्ञा गुरु की हो रही है, अपराध नाम ले रहा है, तो फिर कृपा प्राप्त नहीं होगी। श्रुति शास्त्र निंदनम, शास्त्रों की निंदा करना यह अपराध है। अब इसमें बड़ा सूक्ष्म बात समझिए। देखिए एक तो यह है, आगे टीका में बताया जाएगा, कि जो नास्तिक हैं उनके शास्त्रों को स्वीकार करना या उनकी बातों को स्वीकार करना, और दूसरा शास्त्र पे संदेह करना। ये टीका में नहीं, लेकिन महाराज समझा रहे थे इस बात को। एक नाम से कैसे, भगवान के नाम से एक अनंत जन्मों के पाप कैसे कट जाते हैं? जब संदेह कर रहे हैं तो क्या वो निंदा से भिन्न है? क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए कोई कथा बोल रहा है और आप ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो क्या उस वक्तव्य की निंदा हुई या नहीं हुई? दिस इज सुपर सटल। अगर विचार कीजिए, दिस इज वेरी सटल।
तो इसको इससे बचे कैसे समझ लीजिए, यद्यपि हम नाम की महिमा को समझ नहीं सकते क्योंकि यह असीमित है, लेकिन अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। भाई हम समझना चाहिए कि हम बद्ध जीव हैं। रूप गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि आपकी महिमा को कौन समझ सकता है, बड़े बड़े विज्ञ व्यक्ति भी नहीं समझ सकते हैं। तो हमारा जैसा बद्ध जीव नाम की महिमा को कैसे समझेगा? तो हम अश्रद्धा नहीं कर रही। और यह भी बात है कि यद्यपि आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, अगर आप लोग इस संबंध में पढ़ना चाहते हैं तो 5:1:35 में पढ़ा भी चुका हूं। 5:1:35 में बताया गया है कि विदूर विगत सक्रदाद दीत सज हाथी बंधन। कोई वर्णाश्रम के बाहर भी व्यक्ति है और एक बार भी नाम बोल देता है तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन आपको दिख तो रहा नहीं है। दिख रहा है आपको? आपको तो लग रहा है कि वही अभी भी उसी तरह का कार्य कर रहा है, उसके कार्य भी परिवर्तित नहीं होते हुए दिखते हैं। तो वहां बताया गया है कि एक बार नाम बोलने से ही मन परिवर्तित हो जाता है और मन ही आधार है अगला जन्म लेने का। कुछ कुछ यादें आ रही, बात आ रही, और इसलिए शास्त्र के आधार पर व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है? श्रुति शास्त्र नंदन, शास्त्र में अश्रद्धा रखना भी शास्त्र का अपराध है। शास्त्र में अश्रद्धा करना भी शास्त्र का निंदा है। नहीं? अच्छा चलिए एक और समझिए, इस पे कहानी सुनेंगे आप लोग, वेरी इंटरेस्टिंग। कर उधर कोई माइक बंद कीजिए, वो सीटी मार रहा है। ये हम लोग ये कथा शायद उपनिषद में है, कहा मैं सुना हूं, प्रामाणिक भक्तों से सुना, बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है, सुना भी चुका हूं, लेकिन इस संबंध में बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक बार एक व्यक्ति था, उसके बहुत बड़ा पाप हो गया और एक महान ऋषि के पास आया, और उस समय ऋषि घर पे नहीं थे। तो उनका बेटा था, उन्होंने कहा कि मुझसे बड़ा पाप हो गया, मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा 3 बार राम बोल दीजिए, राम राम राम, हो गया पाप खत्म। तो वो व्यक्ति 3 बार राम बोल के चला गया। जब ऋषि वापस आए तो बेटा बताने लगा कि एक व्यक्ति आए थे, उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया था, और ने बोला क्या करना है? तो मैंने कहा कि 3 बार राम बोल दीजिए तो आपका पाप नष्ट हो जाएगा। तो उस ऋषि ने तुरंत ही अपने बच्चे को हमेशा के लिए अपने घर से बाहर निकाल दिया। आप कहेंगे ये क्या हुआ? तो बोले कि क्या एक राम बोलना पर्याप्त नहीं था जो तुमने 3 बार बुलवाया? इसका मतलब है कि तुम्हें शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, नास्तिक हो, निकल जाओ यहां से। अब उसके आगे क्या हुआ हम नहीं जानते, लेकिन ये कथा बड़ी ही प्रासंगिक है। तो ये वेद शास्त्र की निंदा करना, जो नाम की महिमा इस प्रकार से बता रहे हैं, वो निंदा ही है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, इसको कैसे बचेंगे? यद्यपि अजीब सी बीच में आवाज आती है, हाँ फैन की वजह से आ रही। यद्यपि हमको अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं हो रहा है कि सारे पाप नष्ट हो गए अनंत जन्मों के, लेकिन अश्रद्धा नहीं रखना है। आप सुने ना भगवत गीता के 8वें अध्याय के पहले श्लोक को, पहले श्लोक है ना, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमा। यह बोल करके एक राक्षसी को के लिए तुरंत वैकुंठ से विमान आ गया तो चली गई इसमें। तो आप कहेंगे हमारे लिए क्यों नहीं आ रहा है? तो ये बात बोली गई है, भक्ति रसामृत सिंधु में समझाया गया है कि जरूरी नहीं है कि सब पे ये घटित हो, लेकिन किसी के ऊपर कभी भी घटित हो सकता है। Does that make sense to you? ऐसा नहीं है कि कल अब आपके लिए वैकुंठ विमान आएगा ही, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आ सकता। ये एंगल सबको समझ में आ रहा है? भगवान की इच्छा है, भगवान अपनी इच्छा से हम लोग को इस जगत में रख रहे हैं, नहीं तो एक ही नाम पार करवाने वाला है। मैं पहले भी बता चुका, पहले मतलब चर्चा कर चुके हैं, नाम जानबूझ करके अपने प्रभावों को तुरंत प्रकाशित नहीं करता है ताकि अन्य सिद्धांत भी जगत में बने रहें। जैसे एक अंजीर का पेड़ तुरंत फल प्रस्तुत नहीं करता है। सब समझ पा रहे हैं? सब बातें बड़ी कठिन है, लेकिन
इसको देख करके कि भाई फल तुरंत नहीं मिल रहा है, शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए जो नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। ए हरि बोल बोलने से भी अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। राम रस लाना भाई, थोड़ा शाम रस लाना। वो हरे कृष्णा होटल कहां है? कैसे भी नाम उच्चारण किया जाए ये पाप को नष्ट करने वाला, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, तो इसको बचने का प्रयास कीजिएगा। ओके, सबको समझ में आ रहा है? श्रुति शास्त्र निंदन, यद्यपि हम बोल ले रहे हैं कि शास्त्र गलत है, लेकिन संदेह करना है, क्या पता नहीं सही है गलत है। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे, शास्त्र के श्रवण के साथ साथ व्यक्ति जब भजन करता है कई साल, तब ये बातें उसके हृदय में उतरती हैं। आचार्यगण युक्ति के द्वारा बताते हैं कि भाई एक रूम में अनंत काल से, अनादिकाल से अंधकार है, करोड़ों साल से अंधकार है, तो आप अंधकार के लिए अगर आपने दीपक जला दिया तो वो अंधकार ये नहीं बोल सकता है कि मैं यहां बहुत साल से हूं तो अब मैं नहीं जाऊंगा। जैसे ही जलाया जाएगा तुरंत चला जाएगा। ये दृष्टांत सबको समझ में आ रहा है? तो ये सिद्धांत है कि पाप, अनंत जन्मों के पाप तुरंत भस्मीभूत हो जाते हैं, ना केवल जीव के स्पर्श करने मात्र से। लेकिन अगर अश्रद्धा कर रहा है तो नाम के प्रति अपराध कर रहा है। ओके, अजामिल कुछ कर रहा था, ऐसी बात कुछ नहीं कर रहा था, वो अपने बेटे का नाम बुला रहा था, वो सब नहीं बोल रहा था इस नारायण नाम बोलने से हमको लाभ होगा कि नहीं होगा इत्यादि इत्यादि। नाम बोल रहा था और उसके सारे पाप ध्वस्त हो रहे थे। माइक पे बताइए, पाप ध्वस्त हो रहा है मतलब वह अब यमराज जी के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। पाप की वासना रह सकती है, रहती ही है, लेकिन पाप नहीं रह गया। बोलिए। बोल रहे हैं कि शास्त्र पे संदेह नहीं करना, तो इधर शास्त्र एक तरफ तो बोल रहा है कि 1000 विष्णु के जो नाम एक राम के नाम के इक्वल टू है, और अभी आपने बताया कि 3 बार राम बोलना, तो विष्णु भी बोल, मतलब विष्णु नाम भी अगर बोल सकते हैं तो मतलब 1000 बार क्यों बोल रहे हैं? उसके बारे में हमको पता नहीं, उसकी व्याख्या नहीं की गई उसमें। जो व्याख्या नहीं की जाती तो उसको यथावत बोल देना चाहिए, फिर चुप ही रहना उचित रहता है। क्यों क्या कर रहे हैं, तो बस एक ही बात जो बताई गई है, मैंने आपको समझाया ना, चैतन्य चरितामृत में समझा रहे हैं कि कृष्ण के नाम में विशेष रस है, उसका आस्वादन करने के लिए। लेकिन शास्त्र की बात यह कहना, कोहन का कोई भी नाम पाप काटने में पूरी तरह समर्थ है, बल्कि बहुत ज्यादा है, ऐसे कहा जाता है। अनंत जन्मों के पाप नष्ट करता है, चाहे राम बोली, चाहे वासुदेव बोली, चाहे मुकुंद बोली, चाहे गोविंद बोली, चाहे कोई भी भगवान का नाम उच्चारण कर। अभी हम वो टॉपिक पर जा ही नहीं रहे हैं। शास्त्र सही बोल रहा है ये स्वीकार करना चाहिए। मैं बद्ध जीव हूं, मैं क्या नाम की महिमा समझूंगा, इस तरह से शास्त्र में श्रद्धा रखनी चाहिए। मैं बेवकूफ हूं, मूर्ख हूं, मुझे नहीं पता, शास्त्र सही बोल रहे हैं, ये बात समझना चाहिए। नाम जब भगवान से अभिन्न है, नाम ही भगवान है, नाम भगवान है, तो भगवान की शक्ति को कैसे हम अपनी बुद्धि से सटा सकते हैं, हटा सकते हैं, अपनी बुद्धि में कैसे सेट कर सकते हैं? लेकिन अपनी बुद्धि में सेट नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि हम जाप नहीं कर सकते हैं। अरे पहले से हमको समझ में नहीं आ रहा है। सबको समझ में आता है होम्योपैथिक बारे में? क्या समझ में आता है? कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन कार्य करती है। ठीक है, इज एवरीवन विद मी ऑन दिस पॉइंट? शास्त्रों में श्रद्धा रखना चाहिए, यद्यपि आपको इस समय अनुभव प्राप्त नहीं भी हो रहा है। ओके, निंदा नहीं करनी चाहिए, संदेह भी नहीं करना चाहिए। यू हैव अ क्वेश्चन अनुष्का माता जी रिगार्डिंग दिस? ओके, माइक। ये सब हम बहुत जितना समय लगे इन अपराधों को समझने का प्रयास कीजिए, समझ में नहीं आते कभी कभी। हाँ बताइए। प्रभु जी, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं इसमें। एक तो शास्त्र वर्ड का मतलब, लाइक शास्त्र में सब आते हैं, वेद, भागवतम एंड श्रीमद् भगवत गीता, या वेद और उसके अनुगत जो भी ग्रंथ है उसको शास्त्र कहा जाएगा। ठीक है, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु भी शास्त्र है, क्योंकि पुराण और उपनिषद उन सभी के आधार पर वह भक्ति को स्थापित कर रहे हैं। और हम यहाँ पे विशेष रूप से उनकी बात करेंगे जो शास्त्र भक्ति का प्रतिपादन कर रहे हैं। इसमें भागवत है, भगवत गीता है, हम तो उन्हीं को पढ़ते हैं। और अन्य शास्त्रों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। मानो वह शास्त्र रजोगुण तमोगुण के लोगों के लिए हैं, तो उनकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है,
दूसरा ये श्रद्धा को लेकर था, तो श्रद्धा का क्या अर्थ है कि आप सुन ले और उस बात को मान ले कि Yes. यही है करना है, यही श्रद्धा सच है। शब्दे विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत होय। शास्त्र का मतलब ही, आपने बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया, शास्त्र मतलब ही शास्त्रीय श्रद्धा। मैं क्या बोल गया? श्रद्धा मतलब ही शास्त्रीय श्रद्धा, शास्त्र नहीं। शास्त्र से सुन करके बोलेंगे, अपने मन से कुछ हम नहीं बोलेंगे। कृष्ण भगवान है, क्यों? भगवत गीता में लिखा है, भागवत में लिखा हुआ है। श्रद्धा का मतलब ही शास्त्रीय श्रद्धा। हम रागानों की श्रद्धा की बात नहीं कर रहे जहां पे सहज आकर्षण होता है भगवान की भक्ति करने का, वैसे लोग मिलते नहीं है। अगर मैं तो नहीं हूं, आप लोग शायद हो सकते हो रागानों का। लोभवश तो भजन अभी नहीं कर रहे ना, शास्त्र की आज्ञा से कर रहे हैं। तो श्रद्धा मतलब शास्त्रीय श्रद्धा। ओके, ठीक है। तो शास्त्र में श्रद्धा, हाँ बोलिए। एग्जाम्पल देते हैं कि जो वस्तु शक्ति है हाँ। भाव की अपेक्षा नहीं करते। एग्जाम्पल दवाई का, अगर किसी की दवाई में श्रद्धा ना हो फिर वो दवाई काम करती है। जी हाँ, हरिनाम पे श्रद्धा ना भी हो तो भी कार्य करेगा, लेकिन अपराध नहीं करना चाहिए। श्रद्धा एक तरह से देखा तो श्रद्धा नहीं है तो अपराध है ना, निंदा कर रहा है ना। देखिए, श्रद्धा नहीं है तो उसका प्रभाव क्या होगा? वो नहीं करेगा। जब श्रद्धा ही नहीं है तो करेगा क्यों? प्रैक्टिकल समझिए आप। ये कन्वर्सेशन सब लोग पढ़ेंगे। क्यों सीटी इतनी बज रही है? कम कीजिए जरा आवाज। हाँ, देखिए, गोपाल चक्रवर्ती, गोवर्धन मजूमदार और, हाँ ठीक है, गोवर्धन मजूमदार और दूसरे का नाम उनका भूल रहा हूँ, रघुनाथ दास गोस्वामी के घर में बात हो रही थी। नाम के ऊपर चर्चा हो रही है और हरिदास ठाकुर जी नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। सब लोग कहते हैं नाम का लाभ क्या होता है, तो बोले नाम से पाप कट जाते हैं, तो कहते हैं नाम से मुक्ति हो जाती। तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं नहीं, ये सब मुख्य फल नहीं है ना, वो तो एक नामाभास से ही सारे पाप कट जाते हैं और नामाभास से ही मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो तुरंत गोपाल चक्रवर्ती खड़ा हो गया, भावुक आ गया यहाँ पे। अरे जो मुक्ति कई जन्मों की साधना के बाद नहीं मिलती है, तुम कहते हो नामाभास से मिल जाएगी। नामाभास मतलब नाम को नाम के लिए नहीं बोलना, किसी और चीज को इंगित करने के लिए बोलना। समझ रहे? रामकृष्ण होटल कहीं कहीं तो ये भी रहता है, तुलसी होटल एंड रेस्टोरेंट, नहीं तुलसी होटल एंड बार। ये तो हम पढ़े हैं, अलवर में देखे तुलसी होटल एंड बार, ने कहा तुलसी। एनीवेज, तो इस प्रकार से नाम उच्चारण कर देते हैं लोग। हरे कृष्णा वीडियो लाइब्रेरी और समथिंग, कुछ भी। इस तो हरे कृष्णा कर रहे हैं, उधर पिक्चर का कुछ भी हो सकता है, तो हरे कृष्णा स्नैक्स बार, ऐसा कुछ भी कर सकते। तो नाम उच्चारण वह योजना बना के नहीं किया जा रहा है, तो उसको अश्रद्धा कहा जाएगा, तो विश्वास नहीं। तो हम बात क्या कर रहे थे, कहाँ पे आगे बात थी? हाँ, तो वो बड़ा गुस्सा हो गया, तो कहा कि अगर नामाभास से मुक्ति नहीं होती है तो मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा। हरिदास ठाकुर जी को कहा। तो हरिदास ठाकुर जी भी कह दे ठीक है, अगर नामाभास से मुक्ति नहीं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, सारे शास्त्र कह रहे हैं, अगर नामाभास से मुक्ति नहीं होती तो मैं अपनी नाक स्वयं काट लूंगा। तो देख रहे हो दोनों में अंतर। और अगले ही दिन, पहले तो उसकी नौकरी गई, जिस व्यक्ति ने अपराध किया था वो गोवर्धन मजूमदार का ही सेवक था, तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया। और अगले दिन से ही उसकी सुंदर सुंदर चंपक के फूल जैसी नाक थी, वो गलना चालू हो गई, गलना चालू हो गई। तो अब देख रहे हैं कि वो व्यक्ति अश्रद्धा कर रहा है, नाम बोल रहा है लेकिन नाम में अश्रद्धा रख रहा है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, और कोई विशेष उनका कोई मतलब श्रद्धा नहीं होती इस प्रकार से। ठीक है, तो बोलिए, ये सबको समझ में आ रहा है? श्रुति शास्त्र निंदनम। तो आपको कहेगा कि हमारी श्रद्धा नहीं, तो क्या करें? तो देखिए, जितनी श्रद्धा है, भक्तों के संग में आकर सुना है आपने, उसके आधार पर गंभीरता से नाम जप करें। जब हम नाम जप करेंगे तो हृदय में जैसे भगवान की कृपा उदित होती चली जाएगी, आपके हृदय में उदित होगा। शायद कभी उदित हुआ भी होगा कि इसी से सिद्धि प्राप्त होगी। कभी हुआ है? ये तो सूम वाले सब सो गए। समटाइम्स भगवान के नाम की कृपा होती है, बड़ा अच्छे से माला होती है और एकदम से कुछ कौंधता है, नहीं यही सिद्धि देगा। कभी नहीं हुआ ऐसा आप लोगों को? आपने उन लोगों को कभी जप करते हुए देखा जो नाम के बारे में कुछ नहीं सुने? उनके चैंटिंग अब देखिए,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। एकदम उदासीन रहता है। वैसे तो वो बहुत सारे मिक्सचर है कि वो क्या उसकी चेतना है, लेकिन हमने तो बहुत ऐसा लगता है उनको पनिशमेंट दी जा रहा है। स्पेशली बच्चे लोगों को बहुत दिक्कत होती है, उनको नाम की महिमा कुछ पता नहीं रहती। तो हरे कृष्ण देखा ना, हरे कृष्ण राम उस बीच में सोते रहेंगे, किसी तरह से हो गया 4 मिनट में एक माला हो गई ऐसे करके। ठीक है, तो ये बहुत ही सूक्ष्म है, इसलिए समझने का प्रयास कीजिए। यद्यपि मुझको अभी अनुभव नहीं है, लेकिन मैं अपने अनुभव के अनुसार श्रद्धा नहीं रख रहा हूं, श्रद्धा उधार ले रहा हूं। अगर समझ में आ रहा है, मेरे पास पूंजी नहीं श्रद्धा की, तो शास्त्र से उधार ले रहा हूं। आरोपित श्रद्धा, श्रद्धा दी जा रही है शास्त्र के द्वारा कि तुम नहीं जानते हो, लेकिन देखो भागवत कह रही है कि एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो रहे। ना मुझको समझ में आ रहा है, ना आप लोगों को समझ में आ रहा है। हम में से किसी का सामर्थ्य नहीं है ये समझ लें कि एक नाम से कैसे अनंत जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं। ये सामर्थ्य हमारा नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत कह रही है, इसलिए स्वीकार कर रहे हैं। भगवान के विग्रह को हम भगवान नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत कह रही है। तो सर में क्या शास्त्रीय श्रद्धा समझ पा रहे हैं, उसका खंडन नहीं करते। हम अपनी इंद्रियों से भी नहीं समझ पा रहे, भगवान प्रकट करेंगे जब हमारी भक्ति बढ़ जाएगी, लेकिन हम उसको वैसे स्वीकार कर रहे थे शास्त्र में बताया गया, तो ये शास्त्र निंदा नहीं होगी। Is it? कोई प्रश्न है किसी भक्त का? यू कैन टाइप। कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? ओके, माइक पे पूछिए। जी, एक छोटी सी बात को लेके यहाँ कंफ्यूजन है। वो एग्जाम मैं इसे और क्लियर करता हूँ। अभी जैसे देखिए, काफी दिन से मेरा स्वास्थ्य थोड़ा डाउन चल रहा था, और एकदम से होम्योपैथिक दवा दी जिसने एक ही रात मुझे बूस्ट कर दिया। मैं अभी तक ना ऐसे हो जाता, मतलब मैं दिखता नहीं था, लेकिन मेरी हालत ऐसे हो जाती थी कि लग रहा कि हाथ पैर सब एकदम ढीला हो गए, बिल्कुल कमजोरी लगती थी। अब एक ही रात में आप देख रहे होंगे, कुछ तो देख रहे होंगे, बॉडी की एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ है। तो अभी क्यों बढ़ा हुआ है, कैसे होगा, ये बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। आप लोग तो विद्वान लोग हैं। 20 बूंद हमने 3 दवा से लेनी, और वो सारी एक ही जैसी कड़वी लगती थी लेकिन कैसे हो गया? मैं अभी भी नहीं समझ रहा हूं कि वो दवा कैसे कार्य कर रही है, अभी भी नहीं समझ रहा हूं। और वो जो समझाने वाले हैं, बनाने वाले, वो करते रहे, हमको नहीं समझ में आया, आज तक समझ में नहीं आया कि कैसे काम करती है। लेकिन श्रद्धा डॉक्टर के ऊपर है कि हाँ ये बोल रहे हैं, उसको हम ग्रहण करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब तो बहुत क्लियर हो गया। हम वही डाउट करें कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, इतने 6 महीने से ट्रीटमेंट हो रहा, मारा जा रहा हूं, और ये 20 बूंद ठीक कर देगा हमको? तो फिर तो आप लेंगे ही नहीं ना। सर ओके। अरे मेरा पेट हमेशा खराब रहा करता था, तो हमने सूर्य नमस्कार के बारे में सुना, तो हम कहिए, और मैं जब दूसरों को बताता हूं तब भी लोग विश्वास नहीं करते। अरे प्रभु जी इतने दिन से परेशान चल रहे हैं, 2-3 दिन में कैसे ठीक हो जाएगा? हमने करके तो देखो, और करेंगे तो आपको लाभ दिखता है, लेकिन उससे पहले कहीं श्रद्धा रखनी पड़ेगी ना कि हाँ ये प्रमाणिक व्यक्ति बोल रहा है। और आज तो हमको पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली कैसे कार्य करता है, बट वर्क्स, एटलीस्ट फॉर मी इट वर्क्स वेरी नाइसली। कोई भी ठीक से करेगा तो उसको लाभ होता ही है। मैं कुछ उदाहरण से बता रहा हूं। तो हरे कृष्ण मंत्र को थोड़ा सा भी श्रद्धा से, मतलब ऐसा नहीं कि कोई श्रद्धा नहीं है आपकी, और ऐसा भी नहीं कि हमारी हरिदास ठाकुर के समान श्रद्धा है, लेकिन कुछ तो श्रद्धा दी जा रही, कुछ पूंजी दी जा रही है ना। आप बोलते हैं ना स्टार्टअप्स के लिए लोग कुछ लोन ले लेते हैं अब तो समझ में आ रहा होगा। हमारे मथुराचारी प्रभु एक्सपर्ट समझ रहे, क्या कहते हैं उसको? इंसेंटिव बोलते हैं कि भाई कुछ बिजनेस शुरू करना है, खुद के पास कुछ पूंजी नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति कुछ पूंजी देगा आपको। तो शास्त्र हमको ये श्रद्धा की पूंजी दे रहा है कि भाई देखो, एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप। अच्छा किया हमको, एक बार ट्राई कीजिए, कृष्णा बोलिए, कृष्णा। शास्त्र क्या कह रहा है कि एक कृष्ण का नाम अब करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के बराबर भी नहीं है। सॉरी उल्टा बोल गया मैं, करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी एक बार कृष्ण बोलने के बराबर नहीं। तो हम कहां समझ रहे हैं इसको? लेकिन शास्त्र की बात सत्य है, इसे स्वीकार कर रहे हैं। ये कठिन कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, भक्त बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण में श्रद्धा रखनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा कौन सी? शास्त्रीय श्रद्धा। और ये समझिएगा कि ये बार बार श्रवण करने से आती है। श्रवण करेंगे तो श्रद्धा कुछ हृदय में आपको महसूस करते हैं, ऐसे कि चमक सी रखती है, हाँ जप करना है,
भागवत सुनते हैं, जप करना है, लाइक दैट। तो इसलिए शास्त्र का निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि हम शास्त्र की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से संदेह कर रहा है तो वह शास्त्र का अपमान कर रहा है। ये क्या शास्त्र बोल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। मैं एक बार, मुझे मुंह पे एक व्यक्ति बोला, हाँ मैंने भी सुन रखा है कि एक ही नाम से पाप कट जाते हैं, और हाँ मैंने भी सुना है कि ये मुक्त हो जाते हैं। सी हाउ डिवोटीज स्पीक समटाइम्स। हाँ सुना तो है हमने, ऐसा ऐसा। सही सी। ओके, अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम लोग 8:30 तक क्लास कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, यस बोल रहे हैं, ठीक है। तथार्थवादो हरि नामनी ये बहुत रोचक है, ये बहुत रोचक है, समझने का प्रयास कीजिए। यह सोचना भी अपराध है कि नाम की महिमा मात्र अतिशयोक्ति है। इसको समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा बहुत ही रोचक है। इसको हम आपसे क्विज में जरूर पूछेंगे। ये कुछ कठिन नहीं है, बहुत है, लेकिन है बहुत रोचक। अर्थवाद का अर्थ क्या है? देखिए, इस जगत में ये समझ में नहीं आता जल्दी। शास्त्र में जैसे कि कर्म कांड में तो लिखा हुआ है कि आप ये यज्ञ कीजिए और आपको हमेशा के लिए शाश्वत रूप से स्वर्ग मिलेगा, खूब अप्सराएं मिलेंगी, शाश्वत रूप से, शाश्वत हमेशा के लिए अक्षय पुण्य मिलेगा। अब ये उल्लू बनाया जा रहा है। किसको? उल्लू के फटे को। मतलब जो सोच रहा है आत्मा शाश्वत है, लेकिन अब कर्म कांड कर रहा है तो उसे मूर्खी कहा जाएगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो अब उस बेवकूफ को थोड़ा कर्म कांड में प्रवृत्त करने के लिए लोभ दिया जा रहा है। जो लाभ है नहीं वो लाभ बोला जा रहा है। इसे कहते हैं अतिशयोक्ति, इसी को कहेंगे अर्थवाद। कर्म कांड में प्रवृत्त कराने के लिए यह बोला जाता है कि तुम चातुर्मास करोगे तो तुम्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। हाँ, फिर उसकी आंखें गोल हो जाएंगी। अच्छा, लेकिन आप जानते हैं कि भगवान गीता में क्या कहते हैं? क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। तो जो पुण्य इकट्ठा करता है बहुत पुण्य मिलेगा, लेकिन वह अक्षय नहीं हो सकता। स्वर्ग ही शाश्वत नहीं है, स्वर्ग ही शाश्वत नहीं है। इसमें भी कोई डाउट है? स्वर्ग ही शाश्वत नहीं है, वो क्षयिष्णु है। तो वहां पे जो कोई स्थान पे जब जा रहे, जब स्थान ही पक्का नहीं है तो अक्षय कैसे पुण्य मिल गया आपको? क्या सब डिवोटीज को समझ में आ रही बात? हाँ, वो क्यों दे रहा है? क्योंकि उसकी वो कर्मकांड में प्रवृत्त कराने के लिए शास्त्र के अंदर आ रहा है। तो सुनो तो सही पूरी बात। लेकिन जब बोल रहे हैं, समझिए, एक जगह शास्त्र में बोला कि ये कर्मकांड करो तुमको अक्षय पुण्य मिलेगा, लेकिन उससे उत्तरोत्तर शास्त्र के ग्रेडेशन है कर्म कांड, तो वो आगे बता रहे हैं कि ये तो सहिष्णु है। तो इसलिए अर्थवाद को काटने के लिखा गया है। ये बहुत मजेदार बात है, समझ पा रहे हैं? शास्त्र एक लेवल के व्यक्ति को बोला जा रहा है, उसकी निम्न चेतना है, वो भोग करना चाहता है, इसीलिए वो जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया था वो है, तो वो नीचे चेतना वाला व्यक्ति है। तो कर्मकांड में प्रवृत्त किया जा रहा है। किस प्रकार से प्रवृत्त किया जा रहा है? अरे भैया तुम क्या भोग रहे हो यहाँ, ये यज्ञ करो, ये पूजा करो, इसके द्वारा तुमको अक्षय पुण्य मिलेगा। लेकिन अक्षय पुण्य कर्मकांड के द्वारा नहीं प्राप्त होता है। सबको समझ में आ रहा है? तो क्यों बोल रहे हैं? उसको प्रवृत्त कराने के लिए, नहीं तो होगा नहीं। पहले बोलते हैं हाँ स्वर्ग मिलेगा, लेकिन स्वर्ग कुछ समय के बाद ध्वस्त हो जाएगा। तो ये सुन करके कौन करने वाला है इतना हको डाको? आप लोग भी तो इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि पता है कि वैकुंठ से वापस नहीं आना पड़ेगा। Is it not, my dear devotees? What do you think? मान लो बोलते कि 1 लाख योगी के बाद आपको वापस आना पड़ेगा, तब भी आप सोचते हैं व्हाट? लेकिन आप बारंबार गीता में बोल रहे हैं भगवान की यद गत्वा न निवर्तन्ते, कुछ है ना मोटिवेशन अभी, लेकिन उसको डील करेंगे। अच्छा, तो ज्ञान कांड के स्क्रिप्चर ध्वस्त कर देते, कहते नहीं भाई ये सब क्षयिष्णु है। क्षयिष्णु मतलब डीकेइंग, हाँ, निम्न नहीं, क्षयिष्णु मतलब डीकेइंग, नश्वर है। तो इधर मत लगाओ, मुक्त होने का प्रयास करो। अच्छा, अब देखिए, जब ये कहा गया श्रीमद् भागवतम में कि एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, कोट जन्म कोटि अहंसाम अपि, अहंसा मतलब पाप, एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट होते हैं। तो अब ये बताइए कि श्रीमद् भागवत में या किसी और ग्रंथ में कहाँ ये बात लिख दी गई है कि नहीं होते हैं?
My dear devotees, I am so happy to speak this. Are you able to understand this? जब ये श्रीमद् भागवत में बोला है वैकुंठ के पार्षदों ने कि एक ही नाम से, कौन से नाम से? कृष्ण, नारायण, हरि, ठीक है, अजित, ये कोई भी नाम, गोपाल, कोई भी नाम रखते, उससे अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। तो इसको खारिज करने के लिए, इसको काटने के लिए शास्त्र में कहीं और कोई वर्णन नहीं है। इसको इसलिए आप यथावत स्वीकार करेंगे, इसमें कोई अर्थवाद नहीं है कि यस, ये सत्य बात है कि साधक को प्रेरणा देने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन झूठ नहीं बोला जा रहा है। नाम के द्वारा व्यक्ति अगर मरते समय अनजाने में भी नाम बोल दे तो भगवान के पास चला जाता है। 3, 9, 15, इसको काटने के लिए कोई शास्त्र में वचन नहीं है। ये बात यथावत सत्य है। अर्थवाद सबको समझ में आ रहा है? मैं पूछ लूंगा, अभी पूछ लूंगा, रूम वालों से आज और रूम वालों से कल, छोड़ूंगा नहीं यहाँ पे। देखिए, मैं इसलिए समझाना चाहता हूं कि आप सब लोग बता सकें कि ये 5वां अपराध क्या है, और नहीं तो आप जरा माइक लेके पूछिएगा कि अर्थवाद का अर्थ क्या है। नहीं समझ आ पाएंगे लोग, प्राय नहीं समझते इस बात को। तो क्या मतलब है? तथार्थवादो हरि नामनी। समझ में आ रहा है? नाम की महिमा के बारे में जो वर्णन किया गया है उसमें अतिशयोक्ति नहीं है। महाराज जैसे बड़ा सुंदर तरह से कहते हैं, अरे नाम की महिमा वर्णन नहीं की जा सकती है तो ज्यादा क्या बोला जाएगा? अर्थवाद मतलब हम समझ रहे हैं, अर्थवाद का आरोप करना कि भाई बहुत बोला गया है, जैसे कि वो गोपाल कर रहा था। अरे बहुत ज्यादा बोल रहे हो कि नामाभास से मुक्ति कैसे मिल जाएगी इत्यादि। एक एक नाम का अनंत लाभ है। क्या बोला मैंने? एक अनंत लाभ है, और ये बात शास्त्रोक्त है। जन्म कोटि हंसाम अपि, करोड़ों करोड़ों जन्मों के, और अन्य जगह लिखा अशेष अघहरम विदुहु। अशेष मतलब अनंत पाप नष्ट कर हो जाते हैं नाम से। ये विद्वान लोग कहते, बुद्धू लोग नहीं कहते। ये वैकुंठ के पार्षद बोल रहे हैं। क्या सभी भक्तों को समझ में आया? ओके, जिन लोगों को ये बात समझ में आई वो हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि मैं उनका नाम नोट कर लूं और कल उनसे चुन चुन करके उनसे पूछूंगा क्या क्या समझ में आया। 2 लोगों को समझ में आया, बाकी लोग भी ओके, वेरी गुड। सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, समझ में आ गया, सही बता रहे हो बेटा, सही बता रहे हो। गुड गुड, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग्स। अब इस पे प्रकाश देंगे मथुरा हरि प्रभु, मथुरेश्वर प्रभु। समझ में आया अर्थवाद क्या हुआ? ये समझ में आने में कठिनाई होती है, इसलिए हम थोड़ा सा, चलो मथुरेश्वर को परेशान नहीं करते, पांडे जी शुरू करते हैं। परंपरा में क्या है अर्थवाद, और ये पांडे जी के समझाने के बाद माता जी लोग भी समझाएंगे। यस प्लीज। तो जी, नाम की महिमा के बारे में जो वर्णन किया गया है उसकी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब चलिए मैं अभी लास्ट बार समझा रहा हूं, और उसके बाद मैं शास्त्र के संग शस्त्र भी उठाऊंगा, रोटी लेकर के समझाऊंगा। गलत नहीं तो पिटाई करेंगे। देखिए, जब कर्म कांड के बारे में उसकी महिमा का वर्णन है तो वो अतिशयोक्ति है। क्या अतिशयोक्ति है? कि आप इस कर्म को कर रहे हो, उससे आपको अक्षय पुण्य मिलेगा। ये ऐसा है नहीं, और इसका खारिज किया भगवत गीता में स्पष्ट बोले, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। व्यक्ति कर्मकांड में जो प्रवृत्त है उसके पुण्य क्षीण होकर के नीचे गिरता है। तो यानी जहां कर्मकांड में बोला गया कि तुम खूब पुण्य भोगोगे, अक्षय पुण्य भोगोगे, तो वह अतिशयोक्ति, वो अत्यधिक बोला गया। ओके, ये तो इसलिए वहां ये अर्थवाद है। लेकिन भगवान के नाम की महिमा को जब बोला जा रहा है कि अनंत है एक एक नाम की, तो उसको काटने के लिए कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं है, तो उसको हमें यथावत ग्रहण करना पड़ेगा। देयर इज नो काउंटर स्टेटमेंट फॉर दैट। तो व्यक्ति कोई उसी प्रकार सोचे, हाँ जैसे कर्मकांड के बारे में बोल रहे हैं उसी तरह से लोगों में वो नाम उच्चारण कराने के लिए उनको एक झूठा प्रलोभन दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अपराध नाम के प्रति है। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति। ओके, यस, अगेन गिव इट अ ट्राई पांडे प्रभु। हाँ प्रभु जी, कर्म कांड के लिए अगर हम ये हरे कृष्ण महामंत्र के लिए बोलें कि कर्म, इसको करो कर्म कांड, ओके, श्याम सुंदर प्रभु।
नहीं समझा? ओके। जैसे हम कर्म कांड कर रहे हैं तो उसमें बताया कि अक्षय वो फल मिल जाएगा, अक्षय पात्र का फल, तो वो अक्षय अतिशयोक्ति पात्र, अक्षय पात्र कहाँ से आ गया? ठीक है, मतलब बोलिए। बहुत ऊंचा फल मिल जाएगा, तो यह अतिशयोक्ति है कि कहना कि बहुत ऊंचा फल मिल जाएगा, ये अतिशयोक्ति नहीं है। शाश्वत है जैसे स्वर्ग। हाँ, बहुत ऊंचा फल मिल जाएगा, सत्य बात है, स्वर्ग बहुत ऊंचा फल है यहां से देखा जाए, लेकिन अक्षय फल, शाश्वत फल मिल जाएगा, यह है अतिशयोक्ति है। पर तो क्यों बोला है इस प्रकार से? कि अर्थ यह क्यों बोला है ताकि शास्त्र में? व्यक्ति जो निम्न लेवल पे है, निम्न से वो कुछ करने से अच्छा कुछ तो करे, इसीलिए तो मतलब अतिशयोक्ति ओके, बोला है। रामकृष्ण प्रभु। हाँ, पूरा समझाइए इसको। जूम वालों को छोड़ेंगे थोड़ा ना हम। अब क्या सोच रहे हैं, कल का दिन रह गया है। चलिए अभी हम यहाँ पे इसको रूम वाले डिवोटीज को रोक करके फिर आप लोग से फिर पूछूंगा, यहीं पे रोक करेंगे। बहुत अच्छा ये टॉपिक है। हाँ बोलिए। कर्म कांड में जो बताया गया है कि कुछ पर्टिकुलर साधन करने से हमको अक्षय पुण्य मिलेगा, तो ये अतिशयोक्ति है, क्योंकि इसको निरस्त कर दिया गया है ज्ञान कांड में। क्योंकि जब ये स्वर्ग ही परमानेंट नहीं है तो फिर उसका पुण्य का परमानेंट होने का क्या मतलब है। लेकिन जब भागवतम वगैरह में जब कहीं नाम की महिमा बताई गई है कि भगवान का एक नाम ही अनंत कोटि जन्मों के पाप काट सकता है, तो इस स्टेटमेंट को काटने के लिए कोई दूसरा काउंटर स्टेटमेंट नहीं है। यस, तो इसको हमें यथावत स्वीकार करना पड़ेगा, और फिर यह अर्थवाद का आरोप करना कि भाई ये तो बहुत ज्यादा बोल दिया गया है और लोगों को खाली प्रेरणा देने के लिए किया गया, इसमें ऐसी शक्ति नहीं, ये सब नाम के प्रति अपराध है। जय वृंदा माता जी, वुड लाइक टू से समथिंग? यस। तो जैसे कर्म कांड में बहुत सारे साधन बोले जाते हैं कि ये करने से अनंत पुण्य मिलेंगे और स्वर्ग आदि प्राप्ति होगी और वो कभी क्षीण नहीं होगा, लेकिन ऐसा कोई वो शास्त्र में संस्तुत नहीं है। घबरा क्यों रहे हैं आप भाई? ठीक है, बोलिए। सही सही तो जा रहे हैं, बताइए। लेकिन जैसे बोलते हैं कि भगवान के नाम की अनंत महिमा है, तो ये श्रीमद् भागवत में कहा गया है, इसका कोई काट नहीं है। हाँ, लेकिन बीच में आपने थोड़ा छोड़ दिया कि भाई भगवत गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि छीने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। अब मैं तो यहाँ पर रोक दे रहा हूँ, कल आप लोग उसको अपनी डायरी में या जो भी लिख लीजिएगा, या अभी भी अगर आप नहीं भी लेके आए हो तो सब क्या समझावट हो लिख के लाइए, तब मेरा आगे चर्चा करेंगे। हम इस पूरे टीका को बहुत स्लो जाने वाले हैं, अर्थवाद लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे रुकेंगे। लेकिन बाकी बातों से समझ में आ रहा है। ये बताएं कि ये श्रुति शास्त्र निंदन का नहीं सॉरी, अर्थवाद का अर्थ क्या है। देखो अब वीडियो ऑफ कर दिया, ये बहुत इन लोग के संग चालू है लोग। हाँ ठीक है। कृष्ण से भजे से बड़ा चतुर। ओके, विल गिव चांस टू प्रे सरस्वती माता जी। यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अर्थवाद का आरोप यह है कि लोगों को कर्म कांड में प्रवृत्त कराना, जो लाभ नहीं है उससे बढ़कर उनको लाभ बताना कि भगवान का नाम लेने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। नहीं 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 अब नहीं मेरे पास यहाँ पे अगर कोई मिसाइल होती तो मैं सीधे दागता यहाँ से नहीं और आपके घर पे गिरती। मतलब बिल्कुल। नहीं फिर से शुरू अर्थवाद कीजिए, का फिर से शुरू कीजिए। हाँ, कर्म कांड में प्रवृत्त कराते हैं इसलिए जिससे नहीं, लोगों को बताते हैं कि जो लाभ नहीं है उससे भी बढ़कर लाभ मिलेगा, ये बताना। 000 फिर से शुरू करो, फिर से शुरू कीजिए। अर्थवाद का आरोप करना ये है कि जो मतलब लाभ की प्राप्ति, लाभ है उससे भी बढ़कर लाभ बताना, मतलब अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी ऐसा बताना। और जैसे स्वर्ग आदि कहाँ लोगों की बताना, कौन से सेक्शन में? कर्म कांड का, हाँ कर्म कांड में प्रवृत्त कराना। हाँ कर्म ठीक। कांड में प्रवृत्त कराना, ओके। जैसे स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होगी और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, तो स्वर्ग आदि लोक भी जब शाश्वत नहीं है तो अक्षय पुण्य की तो बात ही नहीं, पुण्य भी क्षीण होंगे ही।
ठीक और है। भगवान के नाम की महिमा तो अनंत है, तो उसमें उसको और बढ़ा चढ़ा कर बताना ठीक नहीं है, उसको यथार्थ रूप में ही प्रस्तुत करना चाहिए। चलिए ठीक है, आप बहुत सिंसियर डिवोटी, तो आपको नहीं डांट रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। देख रहे हैं, हमने कहा था कि ये बात समझने में कठिनाई होती है। जानकी माता जी, आपने हाथ खड़ा नहीं भी किया है, फिर मुझे पता है कि आप गूंगी नहीं हैं, तो बोलिए कुछ इस पे बोलिए। डांट खाओ, बहुत से डांट नहीं खाए हैं, कोई गलती बोलिए। हाँ ठीक है। जी, इसमें बताया गया था कि जैसे कर्म कांड में बताया गया है कि कुछ ऐसे साधनों को करने से, यज्ञ आदि करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और उसका फल ये होगा कि हमें शाश्वत रूप से जैसे अप्सराओं का भोग करने को मिल सकता है। हाँ, मतलब स्वर्ग लेकिन का उसी को भोग आप हमेशा के लिए आराम से चिल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चिल एंड रिलैक्स, उसके बाद दोबारा कभी नहीं करना होगा आपको। हाँ ठीक है। हाँ जी। लेकिन उसी को काउंटर करते हुए भगवत गीता में बताया गया है, शीने पुण्यम मृत्य लोकम विशंति, हाँ कि ये सब जो स्वर्ग आदि है इनसे भी पतन हो जाता है और व्यक्ति नीचे गिर जाता है। तो ये इसको कहेंगे अतिशयोक्ति, और कि अतिशयोक्ति में बोला गया है ये केवल इसलिए कि जो लोग कर्म कांड के प्रति आसक्त हैं वो किसी तरीके से शास्त्रों का पालन करें और शुद्ध हो सके। वेरी गुड। लेकिन जैसे भागवतम में भगवान की महिमा के बारे में बताया गया है कि एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो इसका काउंटर स्टेटमेंट और किसी शास्त्र में नहीं पाया जाता है, तो इसको अतिशयोक्ति नहीं कहेंगे, इसको Yes. हमें एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। अब आप समझ रहे हैं कि जब हम कोई बहाना मार दे रहे हैं कि हम इस वजह से जप नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अनंत लाभ को छोड़ने के लिए उत्साहित हैं। अब बताइए उस व्यक्ति को क्या कहा जाए। ये नाम में अश्रद्धा का ही सूचक है। ठीक है, तो बड़ी गंभीरता से हरि नाम उच्चारण करना चाहिए, इवन इफ यू कांट अंडरस्टैंड इट। क्या नाम है उसका, अजामिल समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके अकाउंट में अनंत लाभ जा रहा था, जबकि उसके हाथ में माला भी नहीं थी। अब आप समझ रहे हैं कि हम कितना बड़ा अपराध करते हैं जब हम नाम को, मैं साधक की दृष्टि से बोल रहा हूँ, कि नेग्लेक्ट करते हैं, जब कर रहे हैं उसके बाद में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। मैं तो अब आप लोगों से अनुरोध करूंगा, चलिए मैं आपको बात यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे कि अब भाई नाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए कुछ समय एकदम हम जूम पे तो जब कर ही रहे हैं, उसके अलावा भी आप समय निकालिए, मान लो आधा घंटा, और एकदम बिल्कुल ऐसे बैठ जाइए जैसे रॉक, एकदम ऐसे, एंड देयर इज नो वन नाउ, जूम इज नॉट देयर, नो वन, यू आर देयर एंड होली नेम इज देयर, और उसके बीच में अब कोई नहीं है। दैट यू शुड डू अपार्ट फ्रॉम 16 राउंड्स। अभ्यास कीजिए अनंत लाभ। ये अपने मन को अपने संग छलावा, धोखा मत देने दीजिए कि अरे 16 माला तो कर ले और करने की क्या जरूरत है। हम सब के पास आधा घंटा तो होता ही है, और हम एक और अपने संग गलती करते हैं साधक लोग कि एक्स्ट्रा राउंड्स हैं तो हम इसको बातें करते हुए करते हैं। वी आर प्रोग्रामिंग आवरसेल्फ टू डू चैंट ऑफेंसिवली, वी आर प्रोग्रामिंग आवरसेल्फ। तो जो भी एक्स्ट्रा राउंड्स भी आप मान लो कर रहे हैं, मान लो 4 करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आधा घंटा तो निकालना है, इज इट नॉट। दुनिया की क्या क्या बातें करके हम समय व्यर्थ कर दे रहे हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हो चाहे कुछ कर रहे हो, आप ये नहीं कह सकते आधा घंटा नहीं आपके पास, निकालिए एकदम बिल्कुल सिट लाइक अ रॉक। और अगर हो सके तो 16 माला भी इसी प्रकार से करने का प्रयास कीजिए। मेडिटेशन इज नॉट डन लाइक दिस, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। ऐसे मेडिटेशन कोई नहीं करता है। जो झूठा दिखावा कर रहे हैं मेडिटेशन करने का, वह भी ऐसे नहीं करते। कभी आप मेरी बात समझ रहे हैं? दुनिया में बहुत सी संस्थाएं हैं जो नौटंकी वाला मेडिटेशन करते हैं, वह भी ऐसे नहीं करते। वो भी आंखें बंद करके, हो सकता है भोग के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आंखें बंद कर, मतलब बढ़िया से प्रस्तुत जरूर करते हैं कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये हम बिल्कुल अलग बात ले रहे हैं, इन सेंस नाम की प्रैक्टिस के ऊपर बोल रहे हैं। मैं इसी बात से डिराइव करते हुए कि हरे कृष्ण मंत्र का अनंत लाभ है, इस पे प्रयास हमारा अनंत प्रयास नहीं होता, कुछ तो प्रयास होना चाहिए गंभीरता से। यू विल सी विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन। विजिबल इफेक्ट क्या है हरि नाम का, वो नहीं देख पाएंगे, पाप और सब नष्ट। विजिबल इफेक्ट है अहम और मम की भावना नष्ट होना। तो उम्मीद है कि अर्थवाद आपको समझ में आया होगा। और इसका एप्लीकेशन क्या है? नाम की महिमा अनंत है, यद्यपि मुझे नहीं समझ में आ रही है।
क्योंकि इसको काटने के लिए कोई बात नहीं कही गई। हाँ, पूरा लाभ अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो वो क्यों नहीं मिल रहा है? अपराध। प्लीज बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, मुझको लाभ पूरा नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं अपराध कर रहा हूं, इसका अर्थ यह नहीं है कि नाम में शक्ति नहीं है। कभी भी आप देखें यहाँ पे कभी कभी कोई व्यक्ति होता है जो बहुत समर्थ है और वो हमें कुछ नहीं दे रहा होता है, तो हम जानते हैं कि वह समर्थ है, लेकिन मैं अपराध किया हूं इसलिए हमसे बात नहीं कर रहा है या हमें नेग्लेक्ट कर रहा है। क्या ऐसा नहीं देखा गया है इस जगत में? आप ये अगर कहने लग जाओ कि वो उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो फिर तो और अपराध बन जाएगा। अपने गलती का आरोपण दूसरे पे कर रहे हो, वो भी नाम के ऊपर जो पहले से ही कृपालु हैं। बी केयरफुल। डज दैट मेक सेंस? तो नाम की महिमा अनंत है, हम लोग उसके आश्रय बहुत गंभीरता से लें। विल मीट टुमारो अगेन कंटिन्यू आवर डिस्कशन। और भी कोई आपका प्रश्न हो या कोई इसमें जिज्ञासा हो तो आप उसको पोस्ट कर सकते हैं, या हमारा को अलाउ करेंगे प्रश्न करने के लिए। उम्मीद है कि अर्थवाद सबको समझ में आ रहा होगा। सो विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। I have to record.